Welcome Forex traders to the Forex Trading News channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। आज है डे 2 सितंबर 2nd 2025 ट्यूसडे। आप देख सकते हो मंथ स्टार्ट का सेकेंड डे है और मंथ स्टार्ट के फर्स्ट डे ही मार्केट ने अपना फेवरेट मार्क 3500 आज अचीव कर लिया है अर्ली मॉर्निंग एशियन सेशन के अंदर। आप देख सकते हो राइट नाउ हमें यहाँ पे कोई खास इंपॉर्टेंट इवेंट एशियन सेशन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट मैं लंदन सेशन की बात करूं तो आप देख सकते हो 230 EZ कोर CPI फ्लैश एस्टिमेट ईयरली डाटा आने वाला है। इसके साथ ही साथ 7 PM CA कनाडा का मैन्युफैक्चरिंग PMI है, 715 US फाइनल मैन्युफैक्चरिंग PMI। बट मेक नोट ये सारे लो इम्पैक्टेड इवेंट दिखाई पड़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:30 PM यानी लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के बीच में, न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने से पहले होने के बाद रादर 7:30 न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट ऑलमोस्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा US ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI। So ISM stand for Institute Supply Management and PMI stand for Purchasing Manager Index। इसका आप डेटा अगर देखो तो प्रीवियसली आया था 48 और फोरकास्ट है 49। अगर ये 49 से कम आता है तो डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। यहाँ पे अगर मैं हिस्ट्री में देखूँ तो अगस्त 1 को भी डेटा फोरकास्ट था 49.5 और एक्चुअली आया था 48। ये डेटा 49 से कम अगर आया तो मार्केट में हमें एक अच्छा खासा बाउंस गोल्ड में दिखाई पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ सेम समय पे US ISM मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस का भी न्यूज़ है, जिसका प्रीवियसली डाटा आया था 64.8 और फोरकास्ट है 65.1। और यहाँ पे हिस्ट्री में आप देख सकते हो इसका फोरकास्ट प्रीवियसली था 69.9 और एक्चुअल में आया था 64.8। अगर डाटा फोरकास्टेड है 65.1 इससे कम आता है तो मार्केट में एक अच्छा खासा बाउंस गोल्ड के अंदर हमें देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप ठीक से देखो तो 11:30 PM यानी ऑलमोस्ट लंदन सेशन के खत्म होने के बाद और न्यूयॉर्क सेशन खत्म होने से पहले US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें दिखा सकता है। तो ट्रेडर्स बी केयरफुल है ना, न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट से लेके न्यूयॉर्क सेशन एंड होने से पहले मार्केट एक अच्छा खासा वोलेटाइल मूव हमें दिखा सकता है। और अगर आप ठीक से नोटिस करोगे तो मार्केट अभी अपने साइकोलॉजिकल लेवल 3500 के आसपास है और रादर उसे क्रॉस करने की कोशिश कर चुका है। तो शायद अगर यहाँ पे इस तरह से एस्केलेशन हुआ, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी एस्केलेट हुए तो मार्केट एक तरफा मोमेंटम दिखा सकता है या रिजेक्शन लेके अपना सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। कौन से लेवल पे आएगा इससे पहले एक इवेंट है, एक न्यूज़ है जिसे मैं कवर करना पसंद करूंगा, जो मैंने मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग fxtrade.com पे रीड की थी। आप देख सकते हो मैंने fxtrade.com से ये न्यूज़ ली है। गोल्ड रैलीज फर्दर बियॉन्ड 3500 फ्रेश ऑल टाइम पीक एंड काउंटिंग। गोल्ड बाइंग इंटरेस्ट रिमेन अनबीटेड ऑन द बैक ऑफ राइजिंग बेट फॉर द सितंबर फेड रेट कट। फेड रेट कट को लेकर यहाँ पे बहुत सी होप दिखाई जा रही है। इसके साथ ही साथ द US टैरिफ अनसर्टेनिटी, फेड इंडिपेंडेंस वरीज एंड जियोपॉलिटिकल बेनिफिट फॉर द precious metal. A modest USD bounce does little to dent the move up ahead for the this week US macro release. ओवरऑल आपको आइडिया यहाँ पे आ रहा होगा। USD की प्राइसेस थोड़ा सा US डॉलर नीचे जा रहा है, इसकी वजह से भी गोल्ड बाउंस हो रहा है। US टैरिफ को लेके अनसर्टेनिटी दोबारा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। फेड इंडिपेंडेंस के लिए वरीज, जियोपॉलिटिकल बेनिफिट्स और ओवरऑल फेड रेट कट 10 मंथ होने वाला है या नेक्स्ट मीटिंग में होगा, इसको लेके यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस या आप देख सकते हो हमें एक रैली देखने के लिए मिल रही है गोल्ड के अंदर। और ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो गोल्ड ट्रेड्स नियर रिकॉर्ड हाई, गोल्ड प्राइस अराउंड 3490 per ounce on a Tuesday, hovering close to all time high supported by the rising expected of Federal Reserve rate cut
फॉर दिस मंथ एंड वीकर यूएस डॉलर। सो यूएस डॉलर वीक हो रहा है, इसके साथ ही साथ फेड रेट कट के चलते मार्केट एक अच्छी खासी रैली हमें दिखा रहा है। लास्ट वीक इन्फ्लेशन रिपोर्ट reinforced hope to monetary easing, with the market now pricing about 90% probability of 25 bps cut at upcoming Fed meeting। So आने वाली फेड मीटिंग के अंदर हमें 25 bps का रेट कट देखने के लिए मिल सकता है, इसकी 90% प्रोबेबिलिटी दिखाई पड़ रही है। सैन फ्रांसिस्को फेड प्रेसिडेंट मेरी डेल also reaffirmed that her support for the rate reduction। Investor now await for the US non-farm payroll reports due to later this week, which could influence the size of Fed expected rate cut। So अगर NFP की न्यूज यहाँ पे आएगी तो यानी नॉन फार्म पेरोल की न्यूज आएगी तो यहाँ पे जो इसका साइज है यानी फेड रेट कट 0.25 pbs का हुआ है, इसके अंदर ऊपर नीचे होने के चांसेस हाई है, यानी रेट कट कम या ज्यादा हो सकता है। एडिशनली अनसर्टेनिटी ओवर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ इज अंडरपिनिंग सेफ हेवन डिमांड। सो यहाँ पे यूएस टैरिफ को लेके भी हमें एक गोल्ड सेफ हेवन में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यूएस अपील कोर्ट रूल ऑन फ्राइडे दैट द मोस्ट ट्रम्प्स टैरिफ आर इलीगल। तो यूएस कोर्ट ने यहाँ पे ट्रम्प के टैरिफ को इलीगल कहा है थ्रू इट्स अलाउ देम टू रिमेन इन अ प्लेस अंटिल 14th of October टू परमिट फर्दर अपील। तो 14th of October के तक यहाँ पे दोबारा हमें अनसर्टेनिटी दिखाई मिलेगी, पड़ेगी 14th of October तक। तो डेफिनेटली ट्रेडर्स फिलहाल सितंबर स्टार्ट हुआ है तो सितंबर का पूरा मंथ है और गोल्ड एक सेफ हेवन में निकलता है यहाँ से, तो हमें एक नेक्स्ट टारगेट 4000 के आसपास का मिल सकता है, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 500 पॉइंट है और गोल्ड ने जस्ट अपना लाइफ टाइम हाई 3500 का मार्क कंप्लीट किया है। सो ओवरऑल ऐसी आशाएं मुझे यहाँ पे दिख रही है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उसी की मैं बात कर रहा हूँ। सो चलते हैं टेक्निकल पार्ट की तरफ और देखते हैं आज आपका ट्रेड किस तरह से आपको प्लान करना होगा। आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। कल मार्केट ओपन हुआ था अराउंड 3445 के आसपास और मैंने आपको एक जोन दिया था 3486 से लेके 3469 और उस समय ये श्योर नहीं था कि मार्केट बनेगा सपोर्ट या रेजिस्टेंस, बट आप देख सकते हो पूरे दिन मार्केट ने इसी जोन के अंदर घूम के क्लोजिंग कर दी थी विद इन दिस जोन। सो आज के दिन मार्केट ओपन होते ही सीधा रेजिस्टेंस ब्रेक करने के लिए निकल गया और मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई 3500 इसे ब्रेक कर दिया है। सो ट्रेडर्स बी हैप्पी, यहाँ पे हमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट 3500 अपने समय में देखने के लिए मिला है और ये टाइम फ्रेम मैंने आपके लिए लिया था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और आप देख सकते हो ये कितना सटीक या कितने एग्जैक्ट लेवल थे, जहां पे मॉर्निंग में मैंने कह दिया था अराउंड 9 o'clock और मार्केट रात क्लोजिंग तक इसी जोन के अंदर हमें दिखाई पड़ रहा था और आप देख सकते हो रेजिस्टेंस सपोर्ट और अब यहां से दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी इन लेवल्स की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इन लेवल्स को रिमूव कर रहा हूँ। लेट कीप आवर चार्ट क्लियर, सो हम आने वाले दिनों में मार्केट जिस तरह से बिहेव करे उसे देख सके। इससे पहले हम चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं ठीक से आपको दिखा पाऊँ तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 लास्ट 6 डेज से मार्केट ने एक अच्छी खासी अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाई है, जो कि आप कंसिडर कर सकते हो ऑलमोस्ट 1 week and plus a डे मार्केट स्ट्रेट अवे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट डेफिनेटली यहाँ पे छोटा मोटा रिजेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट का इज बुलिश। सो डेफिनेटली मार्केट 3500 का मार्क भी कवर अप कर जाएगा और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 4000 की, जो कि अभी आपको एक मजाक लग रहा है, बट डेफिनेटली आने वाले दिनों में ये मार्क भी अचीव हो जाएगा। उस समय भी ये सेम सिचुएशन रहेगी कि ये मार्क हमें अनबिलीवेबल था, जैसे 3500 था। जब मार्केट 3000 था तभी भी मैंने 3500 और 4000 की बातें कर रहा था, और अभी भी मार्केट 3500 पे है तो मैं अभी भी 4000 5000 की बातें ही करना पसंद
करूंगा, क्योंकि गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड कभी कम नहीं होने वाली है। चलो, द मेजर रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट के लिए अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर गोल्ड यहाँ से 3500 से रिजेक्शन भी होता है तो सपोर्ट लेने के लिए पहुंचेगा 3453 पे, और यहाँ से अगर रैली कंटिन्यू करता है तो डेफिनेटली ऊपर आसमान खुला है, मार्केट ने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया है। तो ये यहाँ से कहाँ तक जाएगा इसका कोई भी प्रेडिक्शन अभी नहीं कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि मार्केट कौन से मार्क तक अचीव करेगा और ये कहां तक रैली दिखाएगा, ये हम अभी प्रेडिक्ट करना एक गलत बात हो सकती है। चलते हैं, आज के लिए आपका ट्रेड किस तरह से प्लान होना चाहिए और आपको किस हिसाब से या कौन से लेवल्स पे देख के मार्केट को एनालिसिस करके ट्रेड करना चाहिए, उसे देख लेते हैं। तो चलते हैं अपने फेवरेट टाइम फ्रेम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर टाइम फ्रेम जहां पे मार्केट क्विकली रिएक्शन या रिएक्ट करता है। आज के लिए अगर कोई जोन रेडी हुआ है तो वो है अराउंड 3508 से लेके 3477, और जिस तरह से ट्रम्प यानी यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है और साथ ही साथ न्यूयॉर्क सेशन के अंदर जो 7:30 या के आसपास हमें जो इवेंट्स दिख रहे हैं, उस हिसाब से मार्केट इस जोन को ब्रेक करने की कोशिश या अच्छी खासी वोलेटिलिटी हमें इस समय में यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। सो आज के लिए जोन रेडी हुआ है 3508 से लेके 3477, जो कि आप देख सकते हो 3500 के आसपास, यानी दोनों लेवल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट यानी कट हुए हैं। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो उसे 3508 ब्रेक करना होगा, और नीचे जाने की कोशिश करनी होगी तो 3477 ब्रेक करना होगा। और डेफिनेटली अगर मार्केट यहाँ से ब्रेक करेगा तो पहले यहाँ आके इसे बाउंस करना होगा और उसके बाद ही इसे यहाँ से ब्रेक करके 3453 पे सपोर्ट लेने के लिए आना होगा। सो आई एम डैम श्योर अगर रिजेक्शन मिलेगा तो 3453.970 इस लेवल पे मार्केट पहले सपोर्ट लेने के लिए आने की कोशिश करेगा। सो ट्रेडर्स यहाँ पे यही सजेशन है, बाय ऑन अ डे, बट ध्यान से कि मार्केट शायद यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है तो सीधा 3404 पे आएगा। सो ये हो गई रिजेक्शन की बातें। अगर अपसाइड निकलता है तो ये खुला आसमान है, इसे अचीव करने के लिए मार्केट कहीं तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, यानी 3540, 500, 600, 3600 भी रैली मार्केट शायद दिखा पाएगा अगर एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी और सेफ हेवन डिमांड हमें दिखाई पड़ती है तो ऊपर इस तरह से खुला आसमान है, उसे जहां निकलना है वहां निकल सकते हैं, बट डाउन साइड के लिए कुछ सपोर्ट्स हमें मिल रहे हैं 3453, और इसके नेक्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई पड़ रहा है 3404 का, जो कि यहाँ पे है। तो आप देख सकते हो ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस था जो कि एक सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है और ये एक सपोर्ट है। तो अब के लिए अब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो इस टेम्परेरी रेजिस्टेंस को हम सपोर्ट के रूप में देखना कन्वर्जन यहाँ पे कर देते हैं। सो लेट्स वेट एंड वॉच मार्केट कौन से लेवल्स हमें आने वाले दिनों में दिखाता है। अगर यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम चेंज करूँ 1 आवर के लिए ले चलूँ, फिर भी आप देख सकते हो कल के दिन मार्केट जिस हिसाब से अभी रैली दिखा रहा है, तो आपको देखने के लिए मिलेगा मार्केट ने कुछ इस तरह से रैली दी है, और अगर रिजेक्शन भी होता है तो दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो मार्केट इसी जोन के अंदर सपोर्ट लेने के लिए आएगा। बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वो भी अगर हम कवर अप करें तो मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा 3437 से लेके 3453 का जोन। इसी जोन में अगर मार्केट गिरता है तो इससे ऊपर यानी 3508 के ऊपर भी बाउंस करने की कोशिश कर सकता है। सो ट्रेडर्स यहाँ पे यही सजेशन रहेगा, बाय ऑन अ डिप। हमें डिप के अंदर बाय करना है, बट ब्लाइंडली मत कीजिए, कोई भी डिसीजन ब्लाइंडली मत लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से एक रैली दिखा सकता है तो या बाय या सेल के लिए जा सकते हो। ओवरऑल साइकोलॉजिकल लेवल 3500 के ऊपर सस्टेन करने दीजिए मार्केट, उसके बाद ही आप डिसीजंस लीजिए।
कि आपको बाय करना है या सेल करना है, बट लाइफ टाइम हाई हमारा 3500 मार्केट ने अचीव कर लिया है और यहाँ से मार्केट कहाँ तक जाएगा, किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, वो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा. सो जस्ट वेट एंड वॉच. And overall, that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News channel.